थिएटर की लाइट्स धीरे धीरे बुझती है, भीड़ की आवाजें सन्नाटे में बदलने लगती है। स्क्रीन पर पहली झलक आती है और कुछ ही सेकंड में आपको महसूस होने लगता है कि आप सिर्फ एक फिल्म देखने नहीं आए, बल्कि एक ऐसे सिनेमाई अनुभव का हिस्सा बनने वाले हैं जो आपके दिमाग के साथ साथ आपकी भावनाओं पर भी असर डालने वाला है। 19 मार्च की शाम जब धुरंधर 2 द रिवेंज का पहला पेड रिव्यू शुरू हुआ तो थिएटर के बाहर सिर्फ दर्शकों की लाइन नहीं थी, बल्कि उम्मीदों, बहसों और एक बड़े सिनेमाई तूफान का इंतजार था। कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक सीक्वल था, तो कई लोग इसे एक सिनेमाई स्टेटमेंट मानकर देखने पहुंचे थे। और जैसे ही फिल्म खत्म हुई, थिएटर से बाहर निकलते हुए लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा मिश्रण था। कुछ के अंदर एड्रेनलिन था, कुछ के अंदर गुस्सा और कुछ के अंदर सवाल। यानी ये फिल्म सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर भी करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी गपशप और आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जो रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस, सोशल मीडिया और पॉलिटिकल बहसों का हिस्सा बन चुकी है, धुरंधर 2 द रिवेंज। अब सबसे पहला सवाल जो हर दर्शक के मन में है, फिल्म कितनी लंबी है और कैसी है? तो आपको बता दें, ये फिल्म लगभग 3 घंटे 39 मिनट लंबी है। ओवरसीज वर्जन में इसकी लंबाई थोड़ी कम है, लेकिन अनुभव लगभग उतना ही भारी और गहन है। यानी ये फिल्म आपको हल्के फुल्के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं मिली है, बल्कि ये एक लंबी, गंभीर और भावनात्मक यात्रा है। पहले पार्ट धुरंधर ने जो सिनेमाई पहचान बनाई थी, उसमें कई ऐसे आइकॉनिक मोमेंट्स थे जो फिल्म रिलीज के बाद महीनों तक सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे। जैसे एक डांस सीक्वेंस या फिर रणवीर सिंह का वो सीन जिसमें वो एक थाली में खाना खाते नजर आते हैं। ये सिर्फ सीन नहीं थे, बल्कि एक पॉप कल्चर फिनोमेनन बन गए थे। अब सवाल था, क्या दूसरा पार्ट भी वही जादू दोहरा पाएगा? फिल्म शुरू होते ही एक डिस्क्लेमर आता है जो शायद इस फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि ये फिल्म काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। इसे वास्तविक इतिहास या राजनीति के रूप में ना देखा जाए और दर्शक अपने विवेक से निर्णय ले। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आपको महसूस होने लगता है कि ये सिर्फ फिक्शन नहीं है, ये फिक्शन और रियलिटी का एक ऐसा मिश्रण है जो कई बार असहज भी कर सकता है। फिल्म का सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि ये आपको भावनात्मक रूप से उकसाती है। कई सीन ऐसे हैं जहां थिएटर में सीटियां और तालियां गूंजती हैं, लेकिन दोस्तों कुछ सीन ऐसे भी हैं जहां पर दर्शक चुप हो जाते हैं और सिर्फ स्क्रीन को देखते रहते हैं। कि फिल्म का टोन पहले पार्ट की तुलना में ज्यादा गंभीर है। जहां पहले पार्ट में ह्यूमन और मास एंटरटेनमेंट का बैलेंस था, वहीं दूसरा पार्ट ज्यादा इंटेंस और पॉलिटिकल महसूस होता है। और यही चीज इसे खास भी बनाती है और विवादास्पद भी। कहानी का केंद्र है हमजा अली मजारी का किरदार, एक ऐसा किरदार जिसकी बैक स्टोरी आपको परेशान भी करती है और उसकी यात्रा आपको समझने पर मजबूर भी करती है। फिल्म में देशभक्ति के कई ऐसे मोमेंट्स हैं जो दर्शकों को भावुक कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे राजनीतिक संदर्भ भी है जो दर्शकों के बीच बहस छेड़ सकते हैं। डिमोनेटाइजेशन, सर्जिकल स्ट्राइक और कई ऐसे मुद्दे जिन्हें आमतौर पर फिल्मों में सीधे तौर पर नहीं दिखाया जाता, ये फिल्म उन्हें एक अलग नजरिए से प्रस्तुत करने की कोशिश करती है। यानी ये सिर्फ एक एक्शन ड्रामा नहीं है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल सिनेमाई कमेंट्री भी बन जाती है। और यही वजह है कि कुछ लोग इसे साहसिक फिल्म कह रहे हैं, तो कुछ लोग इसे ओवर पॉलिटिसाइज्ड बता रहे हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी शानदार है दोस्तों। विजुअल्स बड़े पैमाने पर शूट किए गए हैं और कई सीक्वेंस इंटरनेशनल लेवल का अनुभव देते हैं। साउंड डिजाइन और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के इमोशनल और एक्शन मोमेंट्स को और प्रभावशाली बनाते हैं। हालांकि दोस्तों, गानों के मामले में फिल्म थोड़ा सा कमजोर महसूस जरूर होता है। पहले पार्ट के मुकाबले यहाँ म्यूजिकल हुक्स कम है और ह्यूमर भी सीमित है। फिल्म का इंटरवल क्लिफहैंगर शायद इसका सबसे मजबूत हिस्सा है। वह एक ऐसा मोमेंट है जहां आपको महसूस होता है
कि कहानी अब असली मोड़ लेने वाली है। पोस्ट क्रेडिट सीन भी फिल्म की खासियत है। ये हॉलीवुड स्टाइल का टच देते हैं और कहानी के भविष्य के संकेत भी देते हैं। अब बात करते हैं एक्टिंग की, तो वहां रणवीर सिंह ने एक बार फिर साबित किया है कि वह सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक परफॉर्मर है। उनकी जो एनर्जी, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस है ना, काबिल तारीफ है। फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है यार। लेकिन कई क्रिटिक्स का मानना है कि पहले पार्ट की ओरिजिनलिटी इस बार थोड़ी कम महसूस होती है। अक्षय खन्ना का किरदार, जी हाँ, उस पे आते हैं, फिल्म के भावनात्मक संतुलन को बनाए रखता है और राकेश बेदी के कुछ सीन जो कि फिल्म के गंभीर टोन के बीच हल्की राहत देते हैं। और अगर ये सीन ना होते तो फिल्म शायद पूरी तरह डार्क हो जाती। सबसे दिलचस्प बात तो ये रही कि फिल्म आपको थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी सोचने पर मजबूर करती है। आप सिर्फ एक कहानी नहीं देखते बल्कि एक विचार लेकर बाहर आते हैं। क्या सिनेमा को राजनीति से इतना जोड़ना सही है? क्या देशभक्ति के नाम पर भावनाओं को उकसाना जरूरी है? और क्या दर्शक फिक्शन और रियलिटी के बीच फर्क कर पाते हैं? यही सवाल इस फिल्म की असली ताकत है। लेकिन साथ ही साथ ये फिल्म हर दर्शक के लिए नहीं है। अगर आप हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट चाहते हैं तो ये फिल्म आपको भारी लग सकती है। लेकिन अगर आप एक गहन सिनेमाई अनुभव चाहते हैं तो ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। आखिर में बात सिर्फ इतनी है कि सिनेमा एक कला है और हर कला की तरह ये भी हमें सोचने, महसूस करने और सवाल करने का मौका देती है। धुरंधर 2 द रिवेंज सिर्फ एक फिल्म नहीं दोस्तों, बल्कि एक अनुभव है। कुछ लोगों के लिए ये मास्टरपीस होगी, कुछ के लिए ओवररेटेड होगी, लेकिन एक बात जरूर तय है, ये फिल्म चर्चा जरूर पैदा करेगी। अब आप बताइए, क्या आप इस फिल्म को देखने जाएंगे? और क्या आपको लगता है कि सिनेमा को राजनीति से इतना जोड़ना सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा फिल्मी गपशप के साथ।